हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड के समरी के बारे में। तो अ लेटर टू गॉड का हम लोग एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। दो पार्ट में डिवाइड करके वीडियो अपलोड हम कर चुके हैं। आप लोग सबसे पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद समरी आप लोग देखिएगा। तो आज के इस समरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं अ लेटर टू गॉड। देखिए क्या दिया हुआ है। Lencho had his lonely house in the valley. It was situated on the top of a low hill. From there one could see the river and the fields. यानी कि लेंचो का जो घर है पूरे इंटायर वैली में एक सिंगल घर है। लोनली का मतलब क्या होता है? अकेला, यानी कि एक सिंगल घर घर है, घर था। एंड इट वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल। और कहाँ पे था ये? एक छोटे से हिल के टॉप पे, छोटा सा हिल था, उसके ऊपर में सिचुएटेड था। फ्रॉम देयर वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स। और वहां से कोई भी आदमी रिवर को, फील्ड को आराम से देख सकता है। लेंचो हैड अ गुड क्रॉप बट इट नीडेड रेन्स बैडली। लेंचो का जो क्रॉप्स था, हैड अ ग्रुप क्रॉप, बहुत ही बढ़िया क्रॉप्स था, यानी कि जो क्रॉप उगाया था मक्के की, वो बहुत ही बढ़िया था। बट इट नीडेड रेन्स बैडली, लेकिन उसके क्रॉप्स को कुछ पानी की जरूरत थी। और पानी देखिए क्या होता है कि होता भी है। लेंचो सॉ द स्काई इन द नॉर्थ। और लेंचो जो है ना पूरा सुबह स्काई की तरफ नॉर्थ साइड देखते रहा। इट हैड रेन्ड क्लाउड्स। और दिखाई दिया उसको कि रेन्ड क्लाउड्स, यानी कि पूरा बादल जो है ना भरा हुआ है, बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। His wife was preparing the dinner. He told her that God willing it would rain. और लेंचो की जो वाइफ थी वो खाना पका रही थी, और उन्होंने लेंचो को बोला कि अगर भगवान की इच्छा होगी तो बारिश हो सकती है। Soon big drops of rain began to fall। और फिर ऐसा हुआ भी, रेन का बड़ा बड़ा ड्रॉप जो है ना गिरने लगता है। लेंचो वेंट आउट टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी। और रेंचो चला जाता है बाहर उस रेन के ड्रॉप्स को अपनी बॉडी पे फील करने के लिए। ही वॉज वेरी ग्लैड। ही सेड दैट द ड्रॉप्स ऑफ रेन वर न्यू कॉइन्स। और वो उसके बॉडी के ऊपर जो रेन का जो बारिश की जो बूंदे पड़ रही थी, वो उससे बहुत ज्यादा डिलाइट हो जाता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और वो कहता है अपने वाइफ से कि ये जो रेन के जो ड्रॉप्स हैं वो न्यू कॉइन्स है, नए नए सिक्के हैं। ठीक है। उसके बाद बता रहा है बट सून द हेल रेन्ड ऑन इन एवरीवेयर। लेकिन बहुत जल्दी क्या होता है कि वो जो बारिश हो रही थी उसके साथ साथ हेल गिरने लगते हैं, ओले गिरने लगते हैं, और पूरे इंटायर वैली में वो गिर जाते हैं। और पूरा इंटायर वैली पूरा रेन्ड ही रेन्ड, यानी कि पूरा बारिश के पानी से पूरा भर जाता है। द फील्ड्स बिकेम वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। और पूरा का पूरा फील्ड जो है ना वाइट हो जाता है, जैसे पूरे फील्ड में सॉल्ट का छिड़काव किया गया हो। द क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और उसका जो क्रॉप्स था बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा खत्म हो गया। लेंचो बिकेम सैड। अब लेंचो जो है ना बहुत ही दुखी हो जाता है, बहुत ही सैड हो जाता है। He felt that they would go hungry that year। और उसको ऐसा फील होता है कि उस साल वो भूखा ही सोएगा, भूखा ही रहेगा। ऑल्सो दे वुड हैव नो सीड्स फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। और नेक्स्ट क्रॉप्स के लिए उसके पास सीड्स भी नहीं होते। तो ये सारी चीज जो है ना लेंचो को बहुत ज्यादा परेशान करता है। बट लेंचो हैड अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन लेंचो का एक सिंगल, यानी कि एक अकेला उम्मीद था कि उसको भगवान से मदद मिलेगी। ही वॉज श्योर दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर। और ये लेंचो श्योर था कि कोई भी आदमी उसके घर में भूखे नहीं सोएगा, भूखे नहीं मरेगा। ही हैड अ ग्रेट बिलीव इन गॉड। और भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा उसका विश्वास था कि भगवान उसको कुछ ना कुछ तो भेजेंगे। द फॉलोइंग संडे ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। फॉलोइंग संडे यानी कि नेक्स्ट संडे, आने वाले संडे वो पोस्ट ऑफिस जाता है। और वहां पे वो क्या करता है, ही रोट अ लेटर टू गॉड। और भगवान को एक लेटर लिखता है।
कि टू सेंड हिम 100 पैसो, कि आप मुझे 100 पैसो सेंड कीजिए, भेजिए। ही रोट गॉड्स एज द एड्रेस, और उस इन्वेलप के ऊपर गॉड करके लिख देता है कि ये जो है ना हम भगवान को लेटर लिखे हैं। फिर नेक्स्ट क्या होता है, द एन एम्प्लॉई ऑफ द पोस्ट ऑफिस शोड दिस लेटर टू द पोस्टमास्टर, और उसी पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई होते हैं उस लेटर को लेके अपने पोस्ट मास्टर को जाते हैं दिखाने के लिए। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड सीइंग द एड्रेस, और पोस्ट मास्टर उस एड्रेस को देख के बहुत ज्यादा हंसने लगता है। ही विश टू हैव सच फेथ इन गॉड, और वो विश करता है कि काश मेरा भी बिलीव इसके जैसा भगवान के ऊपर होता। ही हैड एन आइडिया आंसर द लेटर, और उसके पास एक आइडिया आती है कि मैं इसका आंसर करूंगा। बट रीडिंग इट ही फाउंड दैट द राइटर नीडेड मनी, लेकिन जैसे उस पूरे लेटर को उस मास्टर पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि उसमें कुछ पैसे की जिक्र हुई है जो उसको चाहिए। इट वॉज टू कीप द फेथ ऑफ द राइटर, सो ही आस्क्ड ऑल हिज फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉइज टू गिव सम मनी। तो वो जो पोस्ट मास्टर थे वो नहीं चाह रहे थे कि उसका जो बिलीफ है, यानी कि लेंचो का जो विश्वास है भगवान के ऊपर, वो ब्रेक हो, तोड़े, तो वो टूटे। सो ही आस्क्ड हिज ऑल हिज फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉइज टू गिव सम मनी। तो उसके ऑफिस में जो भी एम्प्लॉइज या फ्रेंड्स थे सबको कुछ कुछ पैसे जो है ना एज अ चैरिटी के रूप में बोले कि आप लोग दीजिए। फिर नेक्स्ट क्या होता है, द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 pesos, वे पुट द मनी इन एनवेलप एंड एड्रेस इट टू लेंचो। पोस्ट मास्टर क्या करते हैं, किसी तरह से अपने फ्रेंड्स और उनके जो ऑफिस में जो कॉलीग्स होते हैं उन सारे लोगों से कुछ पैसे कलेक्ट करके, और कुछ नहीं 70 पैसों कलेक्ट करके वो लेंचो को भेज देते हैं, और वहां पे एड्रेस में लेंचो लिखते हैं कि हम लेंचो को भेजे हैं। ही wrote a single word on it, God as a signature, और इस सिंगल वर्ड लिखते हैं गॉड, कि मतलब भगवान की तरफ से ये पैसा आया है। द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम टू द पोस्ट ऑफिस, और फॉलोइंग संडे यानी कि जो आने वाले संडे था लेंचो पोस्ट ऑफिस आया। ही आस्क्ड इफ देयर वाज ओनली एनी लेटर फॉर हिम, और पोस्ट ऑफिस में जाके इंक्वायरी करता है कि क्या उसके लिए किसी तरह का लेटर आया है कि नहीं। He was given that letter. Lencho did not show any surprise on seeing the money. अब जो है ना वो लेटर पोस्ट मास्टर लेंचो को देते हैं, और लेंचो जैसे उस लेटर को देखता है तो वो सरप्राइज नहीं होता है। यानी कि जैसे कि अगर किसी को कोई भगवान पैसे भेजते हैं तो लोग सरप्राइज हो जाएंगे, अच्छा भगवान भेजा है, बट उसके चेहरे पे किसी तरह का सरप्राइज नहीं दिखता है। He got angry when he counted the money, बट सरप्राइज तो नहीं होता, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब वो पैसे को काउंट किया। क्यों गुस्सा हुआ, क्योंकि पैसे वहां पे कम थे। लेंचो भगवान को बोले थे 100 पैसों भेजने के लिए, बट उधर से आया 70 पैसों। दैट्स वाई लेंचो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। He felt that God could not have made a mistake, और ये लेंचो यहाँ पे कहता है कि भगवान तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते, भगवान गलती नहीं कर सकते। Immediately लेंचो wrote another लेटर टू गॉड, और तुरंत बाद क्या करता है लेंचो, दूसरा लेटर भगवान को लिखता है। लेंचो हैड रिटन इन दैट लेटर दैट he put it into the मेल बॉक्स, और लेटर लिख के उसको मेल बॉक्स में वो डाल देता है। फिर ये क्या करता है, द पोस्ट मास्टर ओपन इट, फिर जैसे वो मेल बॉक्स में जाके डालता है और चला जाता है वहां से, तो पोस्ट मास्टर जाते हैं और उसको ओपन करते हैं और पढ़ते हैं उसको कि उसमें क्या लिखा है। लेंचो हैड रिटन इन दैट लेटर दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 pesos, और उसमें लेंचो मेंशन किया था कि वो 70 पैसों ही रिसीव किया है, बाकी के 30 पैसे उसको नहीं मिले। बट ही हैड आस्क्ड फॉर 100 रुपीज 100 pesos, लेकिन भगवान से तो उसने 100 पैसों डिमांड किया था। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट, फिर भगवान को बोला कि आप रेस्ट के पैसे हमको भेजिए।
बट गॉड शुड नॉट सेंड इट थ्रू द मेल, लेकिन भगवान को ये भी वो हिदायत दिया कि आप मेल के थ्रू मत भेजिएगा, बिकॉज इट वॉज बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो क्रूक्स हैं, वो अच्छे इंसान नहीं हैं, वो पैसे निकाल सकते हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि आप मेल के थ्रू मत भेजिएगा। तो ये समरी यहीं पे आके खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका जो पूरा चैप्टर है यहाँ तक फिनिश हो जाता है। तो ये समरी आपको कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।